फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल वेल्थ। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर इनकम की। तो अब बात करें रेगुलर इनकम की, तो अगर हमारे पास कुछ अच्छा खासा अमाउंट है और हम चाहते हैं कि मुझे हर महीने एक फिक्स इनकम किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर इंटरेस्ट के रूप में मिलती रहे और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहे, तो आज हम ऐसे 5 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। तो सबसे पहला ऑप्शन है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको SIP के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई लिंक में जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे SIP प्लान होता है वैसे ही SWP होता है, बट SIP का अपोजिट होता है ये। तो SIP में जैसे हम हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस जमा हो जाता है, लेकिन SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में हम एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन यानी कि फिक्स समय के लिए ही किसी म्यूचुअल फंड में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम हर महीने के रेगुलर रूम इनकम के रूप में इंटरेस्ट के रूप में निकालते रहते हैं, जिससे इंटरेस्ट के साथ साथ हमें अपना पैसा मिलता रहता है हर महीने। तो अब SWP आप डेब्ट, इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स किसी भी टाइप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या साल में एक बार भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग मंथली विड्रॉ ही प्रेफर करते हैं। अब मोस्टली किन लोगों को SWP का यूज करना चाहिए, तो इनमें से वो लोग हो सकते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पर अपना मंथली खर्चा चलाना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग भी हो सकते हैं जो जॉब पर लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, और तीसरा वो लोग जैसे कि बिजनेसमैन जिनकी मंथली इनकम फिक्स नहीं होती और उनको अपना पूरा खर्चा करने के लिए मंथली कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि SWP की हेल्प से वो पूरा कर सकते हैं। अब इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छा रेगुलर और फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हर मंथ जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि SIP में होते हैं। इसमें हमें मिनिमम 10 से 12% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि FD या कोई और गवर्नमेंट या सरकारी स्कीम में हमें देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारा पैसा इसमें भी SIP की तरह डाइवर्सिफाई होता है, जिससे हमें एक एवरेज प्राइस पर विड्रॉल मिलता है। अब SWP में एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप एक ही फंड में SIP और SWP दोनों नहीं कर सकते हैं। अब कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड हाउसेस स्कीम्स जैसे कि SBI, ICICI और टाटा हमें SWP की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इन स्कीम्स में SWP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप SWP को अपनी रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेगुलर इनकम के दूसरे ऑप्शन MIS यानी कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इसमें हमें फिक्स 6.7% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो हमें मंथली इनकम के रूप में हर मंथ मिलता रहता है। अब इसमें एक इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर 4.5 लाख और जॉइंट अकाउंट होल्डर 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब MIS अकाउंट को हम अपने किसी भी आसपास के पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। अब अपने अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप मिनिमम 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम, जैसा कि मैंने अभी बताया, 4.5 लाख सिंगल अकाउंट होल्डर और जॉइंट अकाउंट होल्डर 9 लाख तक ही कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिट सेम ही होगी, मतलब कि 4.5 लाख और 9 लाख। अब इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल लेते हैं तो 1 साल से पहले आप इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले स्कीम विड्रॉ करते हैं तो
2% की पेनल्टी के बाद आपका सारा अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। और अगर आप 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं इस स्कीम को, तो 1% की पेनल्टी के बाद आपको पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। आप अपनी MIS को 5 साल के बाद भी अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की, तो इसमें हमें अंडर सेक्शन 80C में कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता है और इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो अब चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर आप सपोज 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने 6.6% का इंटरेस्ट रेट से 2475 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 9 लाख डिपॉजिट करने पर 4950 और माइनर के केस में 3 लाख डिपॉजिट करने पर 1650 रुपये मंथली इनकम मिलती है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। तो इस तरह MIS एक रेगुलर इनकम जनरेट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं तीसरे इनकम ऑप्शन की, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और कम रिस्क में एक अच्छी रेगुलर मंथली इनकम पाना चाहते हैं, या जो लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जिससे उनको FD से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड रेगुलर इनकम पाने का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। अब जब हम कोई गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट से लेते हैं तो गवर्नमेंट मार्केट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जिसको बॉन्ड्स की लैंग्वेज में कूपन रेट भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें मंथली बेस पर इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट पे करती है। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है और उसको रेज करने के लिए खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है और उसको पूरा करने के लिए पब्लिक से फंड रेज करती है और जिसके लिए वो मार्केट में बॉन्ड इशू करती है। और जब गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बॉन्ड पब्लिक से वापस लेकर उसे पूरा पैसा मंथली इंटरेस्ट के साथ पे कर देती है। तो इस तरह हम एक अच्छी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बॉन्ड के प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए सरकार को 5000 करोड़ का फंड रेज करना है, तो वो पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती है और बॉन्ड इशू कर सकती है। तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने पब्लिक से फंड रेज करना स्टार्ट किया और कुछ ही टाइम में ये फंड पूरा हो गया, तो अब गवर्नमेंट आपके लिए गाइडलाइन जारी करती है कि ये पैसा आपसे 5 साल के लिए लिया गया है, जिसके बदले आपको कुछ तय इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये इंटरेस्ट एनुअली दिया जाएगा या पूरा पैसा मैच्योरिटी के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाएगा। अब इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली, क्वार्टरली या एनुअली भी ले सकते हैं। अलग अलग बॉन्ड्स का टेन्योर भी अलग अलग होता है, जैसे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल, वो बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम इसे रिस्क फैक्टर को लेकर स्टॉक मार्केट और FD से कंपेयर करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिल जाता है, वहीं FD में हमें लो रिस्क और लो रिटर्न देखने को मिलता है। और बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि न कम रिस्क और ना ही ज़्यादा रिस्क, और रिटर्न भी मॉडरेट ही होता है, मीन्स ना FD की तरह कम या स्टॉक्स की तरह ज़्यादा। अब जैसे हमें FD से मैक्सिमम 6% तक का ही रिटर्न मिलता है, तो बॉन्ड्स में हमें 8 से 11% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कहें तो बॉन्ड्स FD और स्टॉक मार्केट के बीच का एक रास्ता है जो हमें मॉडरेट रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो अब फोर्थ प्लान है एन्युटी प्लान। तो इंडिया में बहुत सी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी प्लान ऑफर करती हैं जो कम रिस्क पर एक अच्छी रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। इन प्लान्स को मोस्टली लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने या रिटायरमेंट प्लान करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है जो आपको हर एक टाइम इंटरवल पर रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। अब एन्युटी प्लान भी 2 तरह का होता है।
पहला डेफर्ड एन्युटी और दूसरा इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी प्लान में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और जिसमें आपको एक फिक्स पे आउट एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है और इस प्लान में आपको रिटायरमेंट तक वेट नहीं करना पड़ता है। इस ऑप्शन को ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज के आसपास होते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें तुरंत एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, तो वो लोग इमीडिएट एन्युटी प्लान लेते हैं। अब बात करते हैं डेफर्ड एन्युटी प्लान की। इस प्लान में आप जब अर्निंग कर रहे होते हैं, मीन्स अर्निंग फेज में होते हैं और आपको तुरंत रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे में आप कुछ सालों तक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे आपका अच्छा खासा कॉर्पस डिपॉजिट हो जाता है और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको ये पे आउट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कि मंथली होता है। अब एन्युटी प्लान में टैक्स की बात करते हैं तो इसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब एन्युटी प्लान लेने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इस प्लान को लेने की एंट्री एज 18 से 80 साल के बीच ही होती है। मतलब कि 18 से 80 साल की एज के लोग ही इसे ले सकते हैं। आपको इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। आप एन्युटी के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। एन्युटी की प्राइस उसके फीचर्स, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट और फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं। एन्युटी पे आउट प्रेजेंट टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एन्युटी प्लान ले सकते हैं। इसमें इंक्रीजिंग एन्युटी प्लान काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन रेट को मैच करता है और डिक्रीजिंग इसी के अपोजिट इन्फ्लेशन रेट को मैच नहीं करता है। प्री मैच्योर क्लोजिंग पर इसमें आपको हैवी पेनल्टी प्ले करनी पड़ती है, इसीलिए प्री मैच्योर क्लोजिंग से हमें इस प्लान में बचना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट रेगुलर इनकम स्कीम की, जो है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ये योजना LIC की ओर से मई 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसकी लास्ट डेट मार्च 2022 थी, लेकिन अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से इसको 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और आप इसको LIC से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक सब्सिडाइज्ड स्कीम है और ये सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही अवेलेबल है। इसमें आपको 7.66% का एक फिक्स एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, जो कि FD से काफ़ी ज़्यादा है। अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसको केवल सीनियर सिटीजन लोग ही ले सकते हैं। मतलब इस योजना को लेने की मिनिमम एज क्राइटेरिया 60 साल और उससे ऊपर है। 60 से नीचे वाले लोग इसे नहीं ले सकते हैं। इस योजना को लेने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें आप मिनिमम 1,56,658 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इनकम प्लान अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब मैच्योरिटी के टाइम पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में उसके नॉमिनी को उसी समय 10 लाख इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाता है। अब इसमें आप पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 साल बाद डिपॉजिट अमाउंट का 75% तक लोन भी ले सकते हैं। अगर आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे कि कोई क्रिटिकल इलनेस के रीजन से, तो 2% पेनल्टी डिडक्शन के बाद आपको पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपने देखा कैसे हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।